हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं साइंस क्लास 8 से चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर हमारे ऊपर ही तो है। अगर हमें अपने शरीर के बारे में नहीं पता होगा कि किस तरीके से हम बड़े होते हैं, क्या प्रोसेसेस होती हैं, तो फिर जीने का क्या फ़ायदा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही, साथ में नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। What is the term used for secretions of endocrine glands responsible for changes taking in the place? तो बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उसमें से क्या निकलता है? तो उसमें से हॉर्मोन्स निकलते हैं। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं दैट ट्रांसपोर्ट सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो हम खुश हैं, हम दुखी हैं, ये सब कुछ हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रेन तो सिर्फ कोई भी चीज़, कोई भी काम करने के लिए हमें इंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन वो काम हम खुशी से करते हैं, दुखी होकर करते हैं, वो सब डिसाइड करता है हमारे इमोशंस, और वो जगते हैं हॉर्मोन से। फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन एडोलोसेंस। तो ये जो एडोलोसेंस, इसको हिंदी में जवानी कहते हैं। भाई इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस। लड़कों की दाढ़ी निकल आती है, मसल्स फूल जाते हैं, लड़कियों की आवाज़ और पतली हो जाती है, आम पिट में बाल उगाते हैं। तो ये जब चेंजेस होते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलोसेंस। एडोलोसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, जिसे हम टीनेज भी कहते हैं स्टूडेंट्स। 18, 19 तो टीनेजर्स। What is menstruation? Explain। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था कि फीमेल्स जब पैदा होती हैं तो भगवान उनको ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ एग देते हैं। अब ये एग्स हर मंथ ऑल्टरनेट ओवरीज में से निकल के बाहर आते हैं, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उस मतलब ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो देखो, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवरीज द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। मतलब प्यूबर्टी जब आती है, ओवम भी मैच्योर हो जाता है और बाहर आ जाता है। वन ओवम मैच्योर्स एंड रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। तो ये साइकिल याद रखिएगा, एवरी 28 या 30 डेज के अंदर ये साइकिल रिपीट होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग। और जो यूटेरस की वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि एग अब आकर यहाँ पर रुक जाएगा। जो कोक होती है, माँ की कोक, उस तरीके से। इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप। If fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off। तो ये जो मोटी हुई यूटेरस की वॉल होती है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स यानी छोटी छोटी खून की नसें, वो सब कुछ टूट कर बच्चों बाहर आ जाता है, शेड ऑफ। This causes bleeding in female, which is called menstruation. Menstruation occurs once in about 28 to 30 days। तो ये इसे हिंदी में मतलब इसे नॉर्मल लैंग्वेज में गर्ल्स पीरियड्स भी कहती हैं। और हर बच्ची, हर फीमेल, वो चाहे किसी की बहन हो, मम्मी हो, बेटी हो, वो सभी पीरियड्स में होते हैं बच्चों। सो इट इज़ वेरी क्वाइट नॉर्मल थिंग। तो इस चीज़ों को मैच्योरली समझा करो। फिर देखो, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो देखो, बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्या चेंज हो जाते हैं? एकदम से हाइट बढ़ने लगती है, बॉडी का शेप चेंज होने लगता है। बॉडी का शेप, लड़कियां कर्वी होती है, बॉयज़ एकदम मस्कुलर होने लगते हैं। चेंज इन वॉइस, इन बॉयज़ वॉइस बिकम डीप एंड हार्श, एकदम मोटी आवाज़ हो जाती है। इन गर्ल्स इट इज़ हाई पिच्ड वॉइस, एकदम पतली पतली तिकी तिकी सारा दिन चिल्लाती रहती है लड़कियां। फिर इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेस्कियस ग्लैंड्स। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। सिबेस्कियस ग्लैंड का मतलब होता है बच्चों मुंह पे पिंपल वगैरह होना, ठीक है, एक्ने, पिंपल्स होना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिगिन टू मैच्योर, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होने लगते हैं। अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी मूंछ आ रही है, दाढ़ी आ रही है, ब्रेस्ट बड़ी हो रही है, ग्रो हो रही है, तो ये सारी चीज़ें फिर अपीयर होते हैं। अब देखो, चेंजेस इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अगर हम बॉयज़ की पर्टिकुलर बात करें
तो फेशियल हेयर सच एज बियर्ड एंड मुस्टैच डेवलप, मतलब दाढ़ी मूछ आने लगती है। हेयर डेवलप्स अंडर द आर्म पिट, यानी बगल में, छाती पे, प्यूबिक रीजन में, सब जगह पे हेयर उगने लगते हैं। वॉइस डीपर हो जाती है और मसल्स डेवलप होते हैं। शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं और चौड़े चौड़े हो जाते हैं। इंक्रीज इन वेट, और बॉयज़ का वेट भी बढ़ने लगता है। फिर देखो फीमेल्स के अंदर क्या चेंज होता है, तो डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट जो स्तन कहते हैं वो बड़े होने लगते हैं। हेयर्स डेवलप्स अंडर द आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन, यानी बगल में और प्यूबिक रीजन में हेयर डेवलप होने लगते हैं। हिप्स ब्रॉडन एंड पैल्विक रीजन वाइडन्स, तो जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा बड़ा होने लगता है। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी अभी हमने पढ़ी थी ऊपर बच्चों, वो स्टार्ट होने लगती है। डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड हिप्स, और उनके जो फैट होती है, मतलब चर्बी जो होती है, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगती है हिप रीजन में। अब देखो, प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम्स डिपिक्टिंग नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय दैट। तो यहाँ पे हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से यहाँ पे हार्मोन्स कौन से निकलते हैं, तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं बच्चों, जो ग्रोथ हार्मोन्स को निकालती है जिससे हमारी हाइट बॉडी बढ़ती है। थायराइड जो हमारी गले में होती है, जिसे हम, उसमें से थायरॉक्सिन निकलता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो थायराइड की बीमारी हो जाती है। एड्रिनल, तो इसमें से एड्रेनालिन निकलता है। एड्रेनालिन जिम्मेदार होता है हमारे खुशी के लिए, हमारे दुख के लिए। पैनक्रिया में से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन बच्चों क्या करता है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ज़्यादा इंसुलिन निकलेगा तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, कम निकलेगा तो डायबिटीज़ कम हो जाएगी। फिर टेस्टिस, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो मेल हार्मोन्स होते हैं। ओवरीज में से ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं। फीमेल के अंदर 2 सेक्स हार्मोन्स होते हैं। अब देखो, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई आर दे नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शन। तो अभी अभी हमने जो टेस्टोस्टेरोन, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स पढ़े, ये होते क्या हैं और इनके फंक्शन क्या हैं। तो देखो, हार्मोन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स। तो ये सेक्स हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये जो दाढ़ी बढ़ना, मुंह छुगना, ब्रेस्ट बड़े होना, तो इन जनरल हार्मोन्स वर्क इंस्टेंटली व्हेन दे रिलीज्ड इन ब्लड स्ट्रीम। तो हार्मोन्स का काम क्या होता है, हार्मोन्स मतलब बच्चों एक तरीके का केमिकल होता है जो खून के अंदर मिक्स होता है और हम क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर हमको किसी पे गुस्सा आता है तो कैसे हम एकदम चिल्लाने लगते हैं, अगर किसी बात पे हम खुश होते हैं तो कैसे उछल पड़ते हैं। तो ये सब हार्मोन का काम होता है, इंस्टेंटली होता है ये। सेक्स हार्मोन्स आर डिफरेंट बिकॉज दे स्टार्ट टू वर्क लेटर ऑन, और ये डिफरेंट होते हैं। बचपन में भी हमें गुस्सा आता है ना, लेकिन सेक्स हार्मोन का काम 11-12 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होता है। दे ग्रेजुअली प्रिपेयर इन द बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन। द सेक्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंडामेंटल चेंज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टिमुलेट द डेवलपमेंट्स ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। द टेस्टिस एंड द ओवरीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड बोथ आर स्टिमुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो जो टेस्टिस होती है, ओवरीज होती है, ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। टेस्टिस मेल के अंदर, ओवरीज फीमेल के अंदर, और इन दोनों को बच्चों जो हमारी ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड जिसे बोलते हैं, तो वो भी मदद करती है, इनको डायरेक्शन देती है कि भाई अब आप हार्मोन्स को रिलीज करो। दैट्स द रीज़न दीज आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स। अब ये सेक्शुअल ऑर्गन्स में से निकलते हैं हार्मोन्स, इसीलिए हम इन्हें सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। देखो इनका फंक्शन क्या है। इन मेल द टेस्टिस प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। दिस हार्मोन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो स्पर्म बनाने का काम करता है, दाढ़ी मुंह छुगाने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। तो ये सारे काम जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन के मेल के अंदर होते हैं। फीमेल के अंदर क्या होते हैं, ओवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के, जैसे कि ब्रेस्ट बड़े होना, ओवरी में से ओवम निकलना। तो ये सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं सेक्स हार्मोन्स। अब देखो हमें एमसीक्यू दिए हुए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Adolescents should be careful about what they eat because, तो भाई एडोलेसेंट्स यानी जो भी जवान हो रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं।
क्योंकि क्योंकि देखो, तो इसको हम ऐसे समझेंगे, क्योंकि अगर वो लोग ढंग से नहीं खाएंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, बॉडी नहीं बढ़ेगी, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर, तो ब्रेस्ट तो बाद में बढ़ते हैं, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। वेट बढ़ना तो बचपन में भी बढ़ सकता है, हाइट भी बाद में बढ़ता है। तो जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तभी वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है। द राइट मील फॉर एडोलेसेंट्स कंसिस्ट ऑफ, तो भाई ये तो बात तो पक्की है, चिप्स नूडल तो कोई नहीं बोलेगा, और राइस नूडल्स बर्गर भी कोई नहीं बोलेगा, कटलेट चिप्स भी कोई नहीं बोलेगा, तो ऑब्वियसली चपाती दाल वेजिटेबल ही आपके लिए सही डाइट है। तो आज से ही बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। फिर देखिए, राइट नोट्स ऑन एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल क्या होता है बच्चों, लड़कों के गले में आपने देखा होगा, बॉयज़ के गले में जो पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है, उसे ही हम एडम्स एप्पल कहते हैं। गर्ल्स के गले में नहीं होता है। द प्रोट्रूडिंग मतलब जो फूला फूला हिस्सा होता है, प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। इट इज़ द एनलार्ज वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स, ये जो वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम स्वर पेटी कहते हैं, विच गेट्स एनलार्ज्ड एंड विजिबल फ्रॉम आउटसाइड इन बॉयज एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के समय में ये दिखना स्टार्ट हो जाता है, और इसी के कारण बॉयज़ का जो वॉइस होता है वो होरास मतलब एकदम स्ट्रांग हो जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होती है बॉयज़ के अंदर, फेशियल हेयर बढ़ने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगती है, बियर्ड एंड मुस्टैच, आर्म पिट में, चेस्ट पे, प्यूबिक रीजन में बाल उगने लगते हैं, वॉइस डीपर हो जाता है, मसल डेवलप होने लग जाते हैं, शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, और वेट में क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी की अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ही गर्ल्स का भी देख लेते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो होता है, ये होता है गर्ल्स के अंदर। हेयर डेवलप होता है आर्म पिट में, प्यूबिक रीजन में, हिप्स और पेल्विक रीजन जो कमर के नीचे का हिस्सा, ये बड़ा होने लगता है, मोटा होने लगता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स शुरू होने लगती है, और डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड हिप्स, यानी हिप्स जो होते हैं उसके आसपास फैट जमने लगता है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लड़का होगा या लड़की, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो बच्चों मॉडर्न ज़माने में बहुत से लोगों को ये क्या मिसकंसेप्शन यानी भ्रम है कि औरत के ऊपर डिपेंडेंट होता है या फीमेल के ऊपर डिपेंडेंट होता है लड़का है या लड़की। पहले के ज़माने में स्त्रियों पे बहुत अत्याचार भी होते थे कि भाई ये बेटी पैदा करती है या फिर इस तरीके से। तो देखो अब हम समझते हैं कि बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, सेक्स मतलब मेल या फीमेल, तो इसको हमें पता लगाना है, डिटर्मिनेशन यानी पता लगाना है। तो देखो ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। बच्चों कोई भी लड़का या लड़की जब पैदा होता है उसके अंदर 23 पेयर्स यानी 23 जोड़े मतलब 23 का डबल हो गया 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अभी क्रोमोसोम मतलब मम्मी और पापा के जो जीन्स हमारे अंदर आते हैं वो। आउट ऑफ दीज 2 क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये जो 46 जोड़े होते हैं उस मतलब 23 जोड़े होते हैं यानी टोटल 46, उसमें से 22 तो नॉर्मल होते हैं जोड़े मेल और फीमेल के अंदर कॉमन। एक जोड़ा अलग होता है जो होता है मेल के अंदर होता है XY और फीमेल के अंदर होता है XX। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको मैंने लेक्चर्स के दौरान भी समझाया था, तो मेल का XY होता है, फीमेल का XX होता है। अगर मेल का Y फीमेल के X से मिलता है तो फिर से लड़का पैदा होता है क्योंकि XY बन जाता है, और अगर फीमेल का X और मेल का X मिलता है तो फिर से XX हो जाता है और फीमेल बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। तो देखो इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन तो कर ही चुकी हूँ, यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि दिस concludes the sex chromosomes of father determine the sex of an unborn baby। तो हमेशा पिता जिम्मेदार होता है बच्चों बेबी लड़का होगा या लड़की उसके लिए, क्योंकि फादर के अंदर XY होते हैं, मदर के अंदर तो दोनों XX होते हैं। फादर का Y अगर मदर के X से मिलेगा तो XY बनेगा, फादर का X अगर मदर के X से मिलेगा तो लड़की बनेगी। तो इसीलिए फादर जिम्मेदार होते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड गेम जो है हमारा,
तो अब वर्ड गेम मतलब यहाँ पे देखो पजल दे रखा है कि भाई प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स जो होता है उसको मैडम्स एप्पल कहते हैं। ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी हैं। तो भाई स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए सारे आंसर्स बना के रखे हुए हैं, आप उनको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आंसर है, तो फर्स्ट में है टेस्टोस्टेरॉन, थर्ड में है एडम्स एप्पल, सेकंड में है थायराइड, फोर्थ में है एंडोक्राइन, ठीक है। फिर एट्थ में है हार्मोन, सेवेंथ में है पिट्यूटरी, फिफ्थ में है टारगेट साइट, सेवेंथ में है प्यूबर्टी, टेंथ में है एस्ट्रोजन, एट्थ में है हार्मोन, सिक्स में है लैरिंग्स, नाइन्थ में है इंसुलिन। तो इस तरीके से आप अपने आप भी अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ही हेल्प कर सकती हूँ मैं, सब कुछ बता दूंगी, तो फिर आप क्या मेहनत करेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The table below shows that the data on likely heights of boys and girls as they grow in the age. Draws graph showing height and age for boys, both boys and girls on the same graph paper. What conclusions can be drawn from this graph? तो बच्चों बता रखा है कि 0 ईयर्स पे, यानी जब बच्चा अभी तो 1 साल का भी नहीं हुआ है, दोनों की हाइट सेम है। 4 साल पे लड़के की हाइट ज़्यादा है, 8 साल पे लड़के की हाइट ज़्यादा है, 12 साल पे लड़की की हाइट ज़्यादा है, 16 पे दोनों की बराबर है, और 20 पे फिर से लड़के की हाइट ज़्यादा हो गई है। तो इससे ये पता चलता है कि जब लड़कियां प्यूबर्टी में आती हैं तो उनकी हाइट क्या होती है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो ये हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यही समझाया जा रहा है। गर्ल्स आर टॉलर देन बॉयज़ टिल दे रीच द एज ऑफ 12। 12 साल यानी प्यूबर्टी की एज से क्या हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, लंबाई में उनकी हाइट बहुत जल्दी इंक्रीज होने लगती है। टिल द एज ऑफ 16 ईयर्स द हाइट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स रिमेन द सेम। तो यहाँ पे आप इस कंक्लूजन को लिख सकते हैं। 16 ईयर्स में दोनों की हाइट बढ़ने लगती है और बॉयज़ हमेशा गर्ल्स से लंबे होते हैं, टॉलर होते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद भी उनकी एज जो उनकी हाइट होती है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती है। लड़कियों की ज़्यादातर सिर्फ प्यूबर्टी के समय पे ही करती है। तो बच्चों ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज़ विजडम।